लोकसभा में हमारे जो संसद उसमें 13.5% महिलाएं हैं, और बीजेपी की कितनी महिलाएं पता आपको? 240 सांसद हैं उनके सब मिला के, मात्र 12.5%। तो आज भी हमारे यहां परसेंट महिलाओं सांसदों की ज्यादा है, जबकि आरक्षण नहीं है। तब भी हमने महिलाओं को टिकट दी और जिता के लाए हैं, इसलिए महिला आरक्षण के साथ खड़े, महिला शक्ति के साथ खड़े हैं। लेकिन हम कमजोर महिलाओं को भी तो आरक्षण की जरूरत है ना, जो ओबीसी या जो अल्पसंख्यक समुदाय से आती है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। फिर आप परिसीमन इतनी जल्दी कैसे करेंगे? क्योंकि आपको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। जाति जनगणना आप करवा लेंगे? आप बताइए, गारंटी दीजिए कि जाति जनगणना हो जाएगी और परिसीमन भी हो जाएगा उसके हिसाब से, और आरक्षण भी लागू हो जाएगा। महिला सम्मान के साथ तो हम खड़े ही हैं। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैं महिला आरक्षण के साथ हूं, और आज भी कह रहा हूं। पहले कोटे में कोटा आप चाहते हैं, तब भी वोट किया था कि महिला आरक्षण के साथ है, तब भी हमने बोला था कि महिला, लेकिन आपने लागू क्यों नहीं किया था? सवाल ठीक है, कोटे में कोटा आप चाहते हैं, इसका जवाब मैं चारू प्रज्ञा से लेती हूँ। प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शायना एनसीपी हमारे साथ, प्रवक्ता शिवसेना जुड़ गई हैं। चारू प्रज्ञा जी, जल्दबाजी क्यों है? क्यों आप लोग परिसीमन का वेट नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोग सेंसस का वेट नहीं कर रहे हैं? 2023 में जब आप बिल लेकर आए थे तब तो आप लोगों ने लागू नहीं किया, अब क्यों जल्दबाजी है? और कहा जा रहा है कि कोटे में कोटा लाया जाए, ओबीसी को भी आगे लाया जाए, दलित को भी आगे लाया जाए, पिछड़ों को भी आगे लाया जाए। कोनिका जी नमस्ते। मैं सुन रही थी अनुराग जी को, मित्र है मेरे, लेकिन जब ये राजनीतिक बातें करते हैं मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। मेरे छोड़िए, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनकी बातें सुनकर ये बोल सके इनकी बातें ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब महिलाओं की भागीदारी की बात आती है, इनको ओबीसी भी याद आ जाते हैं, इनको दलित भी याद आ जाते हैं, पुरुषों के लिए याद नहीं आए। आज जिस प्रकार से संसद चल रहा है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज रिजर्वेशन SC ST का रखती हैं, उसके अलावा आपने सुना है क्या कि कोई ओबीसी का आरक्षण पुरुषों के लिए है या दलितों का आरक्षण पुरुषों के लिए है? तो जब पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए क्यों आप अडंगे अड़ा देते हैं? वैसे भी हमें 30 साल की लड़ाई हो गई है इस दिन को देखने के लिए। 30 साल के बाद भी इन्हें नए नए अडंगे लगाने हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आरक्षण आ रहा है, प्लीज आने दीजिए, क्योंकि इससे केवल महिलाओं का भला नहीं होगा, इससे देश का भला होगा। जब महिलाएं संसद पहुंचेंगी तो बेहतर तरीके से नीति बनेगी, अलग तरीके से नीति बनेगी और देश आगे बढ़ेगा। बार बार हम इस बात को कहते हैं। और दूसरी बात, जो मांग आप पुरुषों के लिए नहीं करते वो महिलाओं के लिए क्यों मांग लेते हैं? प्रतिशत गिना रहे थे, है ना, 13% महिलाएं हैं इनकी, भाजपा की 12% है। भाई यही तो शर्मनाक बात है, और यही तो हम कह रहे हैं, और यही तो मोदी जी कहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, 10% होंगी, 11 होंगी, 12 होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं है। इससे ज्यादा अगर उनको जगह देनी है तो हमको अतिरिक्त रूप से आरक्षण लाना ही होगा, और इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। मैं ये मानती हूं कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए महायज्ञ है। अपनी आहुति दीजिए, अडंगे मत डालिए। ठीक है, शायना एनसी जी, लगातार ये कहा जाता है कि महिलाओं को पंचायतों में रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन पंचायतों का हाल देखा है किस तरीके से होता है कि वहां पर महिला चाहे सरपंच बन जाती है, लेकिन पीछे सरपंच पति रहते हैं, पीछे पुरुष खड़े रहते हैं, बैक सपोर्ट हमेशा पुरुष का रहता है और हमेशा मुखिया पति ही माना जाता है, महिला को मुखिया के तौर पर नहीं देखा जाता। तो जब बिल आ रहा है तब विरोध क्यों? जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम बार बार बोलते हैं कि पंचायत के सरपंच पति, आमदार पति, खासदार पति, ये तो दूर की बात है। सर्वप्रथम आप देखिए कि पंचायत राज में क्या हुआ। 14 लाख महिलाओं को सशक्त किया गया। जहां 33% आरक्षण था, वहां पंचायत में आज 50% भी महिला आई है। क्या वो सरपंच पति के अनुसार चलती है या अपने बलबूते? तो ये सब बोलने की बात है। और मैं चारू से बिल्कुल सहमत हूं कि जब कोई पुरुष को मौका मिलता है तो हम कभी सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं करते। तो क्यों है ये वाई इफ बट? हमारे मित्र अनुराग जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। 27 साल हमने इंतजार किया।